हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एक माई स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं लेट और कांस्टेंट। तो दोस्तों, एक माई स्क्रिप्ट में दो नई चीज़ें ऐड हुई थी, लेट और कांस्ट। उससे पहले चलता था वायर। तो यहाँ हम उसी में डिफरेंस देखेंगे कि इनका स्कोप कहाँ तक है। तो देखिए, यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं द लेट कीवर्ड और द कांस्ट कीवर्ड। ये द लेट कीवर्ड अलाउ यू टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद ब्लॉक स्कोप। और देखते हैं आगे कॉन्स्ट क्या है और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों एक फाइल बनाई है es6.html। अगर आप चाहेंगे तो ये कोड मैं गिटहब पर डाल दूंगा। और यहाँ मैंने एक फाइल बनाई है सर्वर के लिए। तो यहाँ पर मैंने सर्वर क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं es6.html फाइल यूज कर रहा हूँ। 2-3 मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किए होते। Node.js का अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए, इस समय कोई मतलब नहीं है। ये हम चलते हैं es6.html पर और यहाँ शुरू कर लेते हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल इस तरह से एक वन ही समझ लिए, वैसे ट्यूटोरियल तो सेकंड है। चलिए, मैं एक ले लेता हूँ where x = 29। मैं इसको करा लेता हूँ console.log। यहाँ मैं लिख देता हूँ x। अब देखते हैं कंसोल विंडो में जाकर क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा 29। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ES6 से पहले, एक माह स्क्रिप्ट 6 से पहले where यूज होता था और उसके बाद नया फीचर आया था लेट और कॉन्स्ट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं वैर दिखा देता हूँ आपको, जिससे पता चल जाए उससे पहले जो वैर यूज होता था उसमें क्या क्या खामियां, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं यहाँ पर console.log कर लेता हूँ एक्स को। ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन नाम से और यहाँ पर मैं इसको फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ और देखता हूँ मैं एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन के बाहर मैंने लिया है x = 29 और फंक्शन के अंदर जब मैं कॉल कराता हूँ तो भी 29 आ रहा है। बिल्कुल ठीक। चलिए, ये वैल्यू फंक्शन के अंदर भी हमें मिल रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि अब नीचे मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे भी फंक्शन कॉलिंग के बाद भी लास्ट में, यानी कि फंक्शन के बाहर, मैं एक console.log और लगा देता हूँ। फिर देखता हूँ मैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मतलब फंक्शन के बाहर क्या आ रही है। फंक्शन के अंदर तो 29 है और फंक्शन के बाहर देख लेता हूँ तो ये 29। ओके, अभी हमने where x = 29 लिया था फंक्शन के बाहर, तो फंक्शन के बाहर तो वो आनी ही है इतनी, लेकिन फंक्शन के अंदर भी कॉल करा रहा हूँ तो 29 है। चलिए ठीक है। अब where का जो होता था वो स्कोप होता था फंक्शन तक। ठीक है। तो अब चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक रहा। अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको रीडिक्लेयर करा लेता हूँ, मतलब x को मैं चेंज करा लेता हूँ इसकी वैल्यू को। तो यहाँ तो सिंटैक्स एरर है, क्या है यहाँ, x 93 लिखा तो मैंने 90, बिल्कुल ठीक है, तो 93 चेंज हो गया। x = यहाँ पर मैंने 93 का, तो फंक्शन के अंदर जो x था उसको वो इस बार यहाँ पर उसने वैल्यू चेंज कर दी है और लास्ट में क्या कर रहा है वो, फंक्शन के बाद भी वो 93 ले रहा है। मतलब फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू चेंज की थी तो 93 ले रहा है वो, और उसके बाद भी मैं कॉल करा रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो चुकी है 29 से 93, यानी लास्ट में भी 93 दिखा रहा। अब 29 दिखाया इसने। ओके, तो यानी कि मैंने अब जब वेर उसमें यूज किया कीवर्ड, तो अब दिखा रहा है वो 93 और नीचे दिखा रहा है 29। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेर में यूज कर रहा हूँ, वेर यूज करके मैंने जो x 93 लिया, तो वो उसका जो स्कोप है फंक्शन तक है। फंक्शन तक उसने 93 दिखाया, लेकिन उससे बाहर आते उसने 29 फिर से दिखा दिया है। तो अब हम चलते हैं ब्लॉक में। तो फंक्शन में ही इसका जो था कर्ली ब्रैकेट आपने देखे होंगे, फंक्शन जो शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है इसके बीच में ही इसका स्कोप है वेर का। तो जैसे वेर 93 लिया था तो वो 93 लेकर चल रहा है, उसको प्रिंट करा रहा है, और फंक्शन के बाद करा तो वो फिर से 29 करा रहा है जो बाहर है। चलो ठीक है। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं इफ कंडीशन। मैंने एक फ्लैग ले लिया है, एक वेरिएबल सिंपल था, नॉर्मल ऐसी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक है, मैं यहाँ फ्लैग लिया। अब मैं यहाँ पर इसको कराता हूँ console.log को x। तो अब देखता हूँ मैं x की वैल्यू क्या आती है, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ इन ब्लॉक क्या है, और यहाँ लिखता हूँ इन फंक्शन क्या है। तो दोनों को हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में वैल्यू कौन सी है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े, यानी हमें और इस तरह के कंटेंट हम बनाते रहें। और शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, जो बिगनर्स हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। यहाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। अब देखिए 93 फंक्शन में 93 आ रहा है और ब्लॉक में आ रहा है 29, मतलब अब और उसके नीचे भी 29 आ रहे हैं, मतलब मैं जो वेर बिल्कुल ठीक है, तो ब्लॉक में तो भी आएगा 29, ठीक है। फंक्शन में 93 आ रहा है, लेकिन उससे बाहर उसकी वैल्यू 93 नहीं दिखा रहा है वो, ठीक है। तो ब्लॉक में अगर देख रहा हूँ तो वो 93 ठीक है। मैं इसको वेर लेकर फिर से मैं इसको एक्स इक्वल टू ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ 70। अब देखते हैं ब्लॉक के अंदर क्या आएगा। ब्लॉक के अंदर क्या आना चाहिए 70। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इसने बाहर भी 70 लिख दिया है, प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ना ही कोई एरर शो किया है। ब्लॉक में जो है उसका कोई, यहाँ पर कह सकते हैं ब्लॉक में स्कोप नहीं था इसका। एक्स इक्वल टू 70 लिखा तो उसने 70 किया, लेकिन वो लास्ट में अगर दिखा रहे हैं इसको, यहाँ भी 70 कर दिया उसने, ठीक है। तो ये तो रहा वेर। तो इसका जो स्कोप है वो फंक्शन तक है। तो फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं आप, यानी उसके अंदर, फंक्शन के अंदर तक इसका स्कोप है, ठीक है। 93 वहीं दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में मैं अगर ब्लॉक में जाकर चेंज कर लेता हूँ तो वही चेंज उस एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया और बाहर भी वही शो कर रहा है। मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट। अब दोस्तों इसलिए यहाँ पर लेट आया था, मैंने जहाँ वेयर था मैं लेट कर लेता हूँ, और लेट एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया है एक वैल्यू। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। मैंने एक्स लेट करके एक्स इक्वल टू लेता हूँ 100 और लेट यहाँ लेता हूँ। अब मैं इसमें कराता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए फंक्शन में भी 100 है, ब्लॉक में भी 100 है और लास्ट में 100 है, बिल्कुल ठीक। मैंने लेट लिया था एक्स। तो अभी क्यों था, मैंने कोई वैल्यू इसको चेंज दोबारा मैंने यूज नहीं किया, वो फंक्शन में भी और उसमें ब्लॉक में भी वही वैल्यू शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं हम, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट एक्स इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू 93। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फंक्शन में क्या है 93, ठीक है। उसने यहाँ पर इसको 93 मान लिया, ठीक है। उसने इसको डिफरेंट वेरिएबल मान लिया है, बिल्कुल ठीक। अब बाकी में देखते हैं 100 आ रहा है। चलिए अब आगे थोड़ा चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ भी वेर की जगह जो ब्लॉक है, यहाँ भी मैं वेर की जगह क्या कर लेता हूँ लेट। अब देखते हैं इसमें 70 आएगा क्या, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल 70। और देखिए दोस्तों ब्लॉक में 70 आ रहा है, लेकिन वो नीचे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वहाँ पर 100 ही शो कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ब्लॉक में भी इसका स्कोप है, ठीक है। फंक्शन में भी डिफरेंट वेरिएबल लेकर चल रहा है और ब्लॉक में भी वो एक्स को अलग वेरिएबल मान के चल रहा है दूसरा, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं कर रहा हूँ तो वो 100 ही दिखा रहा है जो ऊपर आपने डिफाइन किया है। आई थिंक आपको वेर और लेट में समझ में आ गया होगा। वेर में क्या था, ब्लॉक में और बाहर की तरफ वो सेम वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन लेट में क्या किया उसने, ब्लॉक में जो डिफरेंट वैल्यू दिखाई उसको डिफरेंट वेरिएबल मान के चला है, और बाहर उसने वही माना है जो आपने पार्ट डिफाइन किया था, ऊपर इनिशियलाइज किया था 100। अब मैं चलता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब क्या था दोस्तों, सिंपल कॉन्स्ट, जैसे आपने वेरिएबल, जैसे आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर कोई वेरिएबल हम ऐसे बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते, तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मैंने एक्स इक्वल टू 100 लिखा, तो मैं अब इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 500। तो ये चेंज नहीं करेगा, रीडिक्लेरेशन यहाँ दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो चेंज करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट एक्स इक्वल टू 500, तो भी यहाँ पर रीडिक्लेरेशन दिखा रहा है, तो यहाँ भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। वेर लेकर देखता हूँ तो भी देखते हैं यहाँ पर चेंज करेगा क्या, बिल्कुल भी यहाँ भी उसने चेंज नहीं किया। दोस्तों आपने इतना कीमती समय जो वीडियो के लिए निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो बस देखते रहिए कंटिन्यू, और वीडियोस अगर देखने हैं ऐसे संबंधित फ्रेमवर्क हैं बेसिक्स और इनके नोट जीएस पर जो मॉड्यूल्स है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो खैर सिंटैक्स एरर शो कर दिया उसने, चलो कोई नहीं। तो कांस्टेंट आपका वो कीवर्ड है, अगर कोई ऐसा वेरिएबल आप लेना चाहते हैं या कोई फंक्शन कुछ भी, तो उसका नाम चेंज नहीं करना चाहते, आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करें। मैं ले लेता हूँ यहाँ कॉन्स्ट पर्सन, यानी कि एक मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको, ऑब्जेक्ट आईडी और नेम दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो, चलिए कंसोल किया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही दिखाया उसने ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल ठीक, वैल्यू वही ओके।
मैं इसको अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसको ब्लैंक करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्स्ट पर्सन एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ब्लैंक, मतलब इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखते हैं वो चेंजेस होगा या नहीं होगा। बिल्कुल रॉन्ग, इसने दिखाया रीडिक्लेरेशन, बिल्कुल ठीक, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो वो चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कॉन्स्ट जो आप वेरिएबल मान के चलो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर मिसिंग दिखा रहा है कुछ, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख कर देख लेता हूँ। दोस्तों अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं जेएस पर, ठीक है। जेएस के फ्रेमवर्क्स भी हैं कुछ, है ना, व्यू जेएस है, एंगुलर है और रिएक्ट है। स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो भी बेसिक लेकर चलता हूँ। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा अवसर है। तो बाकी अगर देखना चाहें तो अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिल जाएंगे और भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये हटाना था कीवर्ड, कांस्टेंट मैंने हटाया। अब मैं इसको देखता हूँ तो बिल्कुल इसने वैल्यू चेंज कर दी है, मतलब अंदर की वैल्यू तो चेंज कर रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन आप अगर पर्सन जो है, पर्सन ऑब्जेक्ट को आपने कॉन्स्ट ले लिया तो उसको वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे वैल्यू वो चेंज कर देगा। तो ये दोस्तों था हमारा लेट और कॉन्स्ट, जो कि ECMAScript 6 में न्यू फीचर हमारे पास आए थे, 2 कीवर्ड्स आए थे। और उम्मीद है कि अधिकतर आज की डेट में लेट ही यूज किया जाता है, अधिकतर हम वेर की जगह लेट ही यूज करते हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर आएंगे। अभी हम चले ECMAScript 6 पर, हमें वही करना है। देखिए मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो नहीं करेगा, रीडिक्लेरेशन दिखाएगा। तो आई थिंक कांस्टेंट आप समझ गए होंगे कि जिसकी जो कांस्टेंट वेरिएबल ले रहे हैं आप वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रखेंगे आप उसको। तो इस तरह से ये लेट और कांस्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा शायद या तो एरो फंक्शन या कुछ और, देखते हैं। जैसे भी होगा दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा जैसा आप कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ट्यूटोरियल है मैं गिटहब पर अपलोड करूँ इसको, तो मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, तो वहाँ भी मैं कर दूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हम इसको फंक्शन में देख लेते हैं। फंक्शन में मैंने एक पर्सन लिया, एक पर्सन का नाम ले लिया मैंने, और ये फंक्शन को मैंने कॉल कराया तो बिल्कुल नेम इसने शो कर दिया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पर्सन और कांस्टेंट पर्सन, और मैं इसको कर लेता हूँ XY सेट। तो क्या करेगा ये, बिल्कुल चेंज क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो फंक्शन में भी इसका स्कोप है, वो उसको एक अलग वेरिएबल मान के चलेगा, एक अलग कांस्टेंट, ठीक है। ये ऊपर वाला पर्सन नहीं है, ये डिफरेंट है। तो उसने XY, अब मैंने किया इस नीचे किया तो देखिए वो अजय सिसोदिया दिखा रहा है लिखल। तो यानी कि ये भी लेट की तरह से है, इसका स्कोप भी लेट, जैसे लेट का स्कोप है इसी तरह से है। अब मैं इसका दिखाता हूँ स्कोप आपको ब्लॉक में। तो ब्लॉक में फंक्शन में तो उसने डिफरेंट वेरिएबल को मान के चला है, ठीक है ना। तो ऊपर जो पर्सन डिफाइन किया फंक्शन के बाहर और अंदर जो फंक्शन किया दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। अंदर वाले को कांस्टेंट पर्सन जो ले रहे हैं आप XYZ वो डिफरेंट मान के चल रहा है। ब्लॉक में आप देखते हैं, ये रिफ्रेश किया मैंने, अभी तो सिंपल वही दिखाएगा क्योंकि हम वही प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ कुछ सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉन्स्ट लेना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ आगे, एक कीवर्ड लगा देता हूँ इसके, एक फ्लैग ले लेते हैं। नॉर्मल फ्लैग वैसे ही ले रहा हूँ मैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल वैसे ही ले लिया मैंने, ठीक है ना। फ्लैग अगर ट्रू है तो मुझे यहाँ पर चेंज कराना है पर्सन का नेम। तो अभी कह रहा है इनवैलिड असाइनमेंट दिखा रहा है, क्योंकि इनवैलिड तो होगा, वो उसको मान ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे डिफाइन किया मैंने कॉन्स्ट, और जैसे कॉन्स्ट करूँगा तो उसने देख रहे तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। फंक्शन में अलग वेरिएबल मान के चल रहा है, ब्लॉक में अलग मान के चल रहा है, और जो बाहर आपने लिखा हुआ है, जो डिफाइन किया आपने पर्सन का नाम